जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोविद वसीम में। दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन आपको दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद यह डिक्टेशन 70 की स्पीड से बोली जाएगी पहले, उसके बाद 80 और उसके बाद 90 की स्पीड से डिक्टेशन बोला जाएगा। बहुत ध्यान से आपको डिक्टेशन लिखना है, कोमा विराम सब बोला जाएगा। रेडी, स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि भारत सरकार धान की जगह दालें, अल्प विराम मक्का और कपास उगाने वाले किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर उनकी पूरी उपज खरीदने की योजना लागू करने जा रही है। पूर्ण विराम। यह वही योजना है, अल्प विराम, जिसका प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रियों ने पंजाब के किसान संगठनों को तब दिया था, अल्प विराम, जब वे अपनी मांगों पर जोर देने के लिए दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे। पूर्ण विराम। उस समय पहले तो किसान नेताओं ने यह कहा कि वे इस पर अन्य कृषक नेताओं और कृषि विशेषज्ञों से विस्तार से विचार करेंगे, अल्प विराम, लेकिन फिर यकायक उन्होंने उसे ठुकरा दिया। पूर्ण विराम। ऐसा करके उन्होंने एक अवसर गंवाने का ही काम किया। पूर्ण विराम। यह उचित ही है कि पंजाब के किसान संगठनों की बेरुखी के बावजूद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह स्पष्ट किया कि इस योजना को अगले सीजन से देश भर में लागू किया जाएगा। पूर्ण विराम। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए थी, अल्प विराम, क्योंकि एक तो पंजाब के किसान संगठन अगले के सभी किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते और दूसरे, अल्प विराम, यदि कोई उपयोगी योजना किसी राज्य विशेष के किसानों को रास नहीं आ रही तो इसका यह अर्थ नहीं कि उससे शेष देश के किसानों को भी वंचित रखा जाए। पूर्ण विराम। बेहतर होता कि पंजाब के किसान संगठन इस योजना पर सकारात्मक रवैये का परिचय देते। पूर्ण विराम। पंजाब देश के उन राज्यों में शीर्ष पर है, अल्प विराम, जहां जरूरत से ज्यादा धान पैदा किया जा रहा है। पूर्ण विराम। धान उगाने में पानी की कहीं अधिक खपत होती है। पूर्ण विराम। पंजाब के किसान इससे भली तरह अवगत हैं कि भूजल के अत्यधिक दोहन से उसका
स्तर नीचे जा रहा है, अल्पविराम, लेकिन वे पानी की कम खपत वाली फसलें उगाने की तैयार नहीं, पूर्णविराम। यह रवैया तब है, अल्पविराम, जब पंजाब के कुछ इलाकों में भूजल स्तर कहीं अधिक नीचे चले जाने से खेती की जमीन के बंजर होने का खतरा पैदा हो गया है, पूर्णविराम। इस खतरे की अनदेखी का कोई औचित्य नहीं, अल्पविराम, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा ही किया जा रहा है, पूर्णविराम। देश के किसी भी हिस्से के किसान हों, अल्पविराम, यह ठीक नहीं कि वे उन फसलों को उगाने की जिद पकड़े रहें, अल्पविराम, जिनकी मांग कम है और जिनमें पानी की भी कहीं अधिक खपत होती है, पूर्णविराम। मक्का और कपास के साथ मसूर, अल्पविराम, उड़द एवं अरहर की खेती में केवल कम पानी का इस्तेमाल ही नहीं होता, अल्पविराम, बल्कि उनकी मांग भी अधिक है, पूर्णविराम। यह एक तथ्य है कि देश को दालों का आयात करना पड़ता है, विराम, स्टॉप। चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद, और आपकी स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि भारत सरकार धान की जगह दालें, अल्पविराम, मक्का और कपास उगाने वाले किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर उनकी पूरी उपज खरीदने की योजना लागू करने जा रही है, पूर्णविराम। यह वही योजना है, अल्पविराम, जिसका प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रियों ने पंजाब के किसान संगठनों को तब दिया था, अल्पविराम, जब वे अपनी मांगों पर जोर देने के लिए दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे, पूर्णविराम। उस समय पहले तो किसान नेताओं ने यह कहा कि वे इस पर अन्य कृषक नेताओं और कृषि विशेषज्ञों से विस्तार से विचार करेंगे, अल्पविराम, लेकिन फिर यकायक उन्होंने उसे ठुकरा दिया, पूर्णविराम। ऐसा करके उन्होंने एक अवसर गंवाने का ही काम किया, पूर्णविराम। यह उचित ही है कि पंजाब के किसान संगठनों की बेरुखी के बावजूद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह स्पष्ट किया कि इस योजना को अगले सीजन से देश भर में लागू किया जाएगा, पूर्णविराम। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए थी, अल्पविराम, क्योंकि एक तो पंजाब के किसान संगठन देश के सभी किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, और दूसरे, अल्पविराम, यदि कोई उपयोगी योजना किसी राज्य विशेष के किसानों को रास नहीं आ रही, तो इसका यह अर्थ नहीं कि उससे शेष देश के किसानों को भी वंचित रखा जाए, पूर्णविराम। बेहतर होता कि पंजाब के किसान संगठन इस योजना पर सकारात्मक रवैये का परिचय देते, पूर्णविराम। पंजाब देश के उन राज्यों में
शीर्ष पर है अल्पविराम, जहां जरूरत से ज्यादा धान पैदा किया जा रहा है, पूर्ण विराम। धान उगाने में पानी की कहीं अधिक खपत होती है, पूर्ण विराम। पंजाब के किसान इससे भली तरह अवगत हैं कि भूजल के अत्यधिक दोहन से उसका स्तर नीचे जा रहा है, अल्पविराम। लेकिन वे पानी की कम खपत वाली फसलें उगाने की तैयार नहीं, पूर्ण विराम। यह रवैया तब है, अल्पविराम, जब पंजाब के कुछ इलाकों में भूजल स्तर कहीं अधिक नीचे चले जाने से खेती की जमीन के बंजर होने का खतरा पैदा हो गया है, पूर्ण विराम। इस खतरे की अनदेखी का कोई औचित्य नहीं, अल्पविराम, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा ही किया जा रहा है, पूर्ण विराम। देश के किसी भी हिस्से के किसान हो, अल्पविराम, यह ठीक नहीं कि वे उन फसलों को उगाने की जिद पकड़े रहें, अल्पविराम, जिनकी मांग कम है और जिनमें पानी की भी कहीं अधिक खपत होती है, पूर्ण विराम। मक्का और कपास के साथ मसूर, अल्पविराम, उड़द एवं अरहर की खेती में केवल कम पानी का इस्तेमाल ही नहीं होता, अल्पविराम, बल्कि उनकी मांग भी अधिक है, पूर्ण विराम। यह एक तथ्य है कि देश को दालों का आयात करना पड़ता है, अल्पविराम, जिसमें अच्छी खासी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, पूर्ण विराम। दलहन जैसी स्थिति तिलहन की भी है, पूर्ण विराम। स्टॉप। चलिए चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट। बहुत ध्यान से डिक्टेशन आपको लिखना है। रेडी, स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि भारत सरकार धान की जगह दालें, अल्प विराम, मक्का और कपास उगाने वाले किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर उनकी पूरी उपज खरीदने की योजना लागू करने जा रही है, पूर्ण विराम। यह वही योजना है, अल्प विराम, जिसका प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रियों ने पंजाब के किसान संगठनों को तब दिया था, अल्पविराम, जब वे अपनी मांगों पर जोर देने के लिए दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे, पूर्ण विराम। उस समय पहले तो किसान नेताओं ने यह कहा कि वे इस पर अन्य कृषक नेताओं और कृषि विशेषज्ञों से विस्तार से विचार करेंगे, अल्पविराम, लेकिन फिर यकायक उन्होंने उसे ठुकरा दिया, पूर्ण विराम। ऐसा करके उन्होंने एक अवसर गंवाने का ही काम किया, पूर्ण विराम। यह उचित ही है कि पंजाब के किसान संगठनों की बेरुखी के बावजूद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह स्पष्ट किया कि इस योजना को अगले सीजन से देश भर में लागू किया जाएगा, पूर्ण विराम। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए थी, अल्प विराम, क्योंकि एक तो पंजाब के किसान संगठन देश के सभी किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते और दूसरे, अल्प विराम, यदि कोई उपयोगी योजना किसी राज्य विशेष के किसानों को रास नहीं आ रही तो इसका यह अर्थ नहीं कि उससे शेष देश के किसानों को भी वंचित रखा जाए, पूर्ण विराम। बेहतर होता कि पंजाब के किसान संगठन इस योजना पर सकारात्मक रवैये का परिचय देते, पूर्ण विराम। पंजाब देश के उन राज्यों में शीर्ष पर है, अल्प विराम,
जहां जरूरत से ज्यादा धान पैदा किया जा रहा है, पूर्ण विराम। धान उगाने में पानी की कहीं अधिक खपत होती है, पूर्ण विराम। पंजाब के किसान इससे भली तरह अवगत हैं कि भूजल के अत्यधिक दोहन से उसका स्तर नीचे जा रहा है, अल्प विराम। लेकिन वे पानी की कम खपत वाली फसलें उगाने की तैयार नहीं, पूर्ण विराम। यह रवैया तब है, अल्प विराम, जब पंजाब के कुछ इलाकों में भूजल स्तर कहीं अधिक नीचे चले जाने से खेती की जमीन के बंजर होने का खतरा पैदा हो गया है, पूर्ण विराम। इस खतरे की अनदेखी का कोई औचित्य नहीं, अल्प विराम, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा ही किया जा रहा है, पूर्ण विराम। देश के किसी भी हिस्से के किसान हो, अल्प विराम, यह ठीक नहीं कि वे उन फसलों को उगाने की जिद पकड़े रहें, अल्प विराम, जिनकी मांग कम है और जिनमें पानी की भी कहीं अधिक खपत होती है, पूर्ण विराम। मक्का और कपास के साथ मसूर, अल्प विराम, उड़द एवं अरहर की खेती में केवल कम पानी का इस्तेमाल ही नहीं होता, अल्प विराम, बल्कि उनकी मांग भी अधिक है, पूर्ण विराम। यह एक तथ्य है कि देश में दालों का आयात करना पड़ता है, अल्प विराम, जिसमें अच्छी खासी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, पूर्ण विराम। दलहन जैसी स्थिति तिलहन की भी है, पूर्ण विराम। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन यदि आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की डिक्टेशन आपको कैसी लगी। इस तरह की आउटलाइन आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।